इज़ डॉक्टर स्नेहिल। आज मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ मिथ्स बग्स करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, ये पूछते हैं कि मैम प्रेगनेंसी है तो मुझे क्या एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपको एक्सरसाइज अवॉइड नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट रेगुलर एक्सरसाइज इवन इन प्रेगनेंसी इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। डेली अगर आपके प्रेगनेंट कोई भी जटिलता नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपको डेली हाफ एन आवर एक्सरसाइज करनी चाहिए। सो दूसरा मिथ, डेली मरीज से मेरा इंटरेक्शन होता है तो वो मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई भी तेल या लोशन जिससे कि मेरा स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाए। तो सैडली एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसा क्रीम या लोशन स्ट्रेच मार्क्स को कम करने वाला नहीं बना है। अगर बनता है तो मैं आके आपको अपडेट करूँगी, बट फॉर द टाइम बिंग कोई भी ऐसा क्रीम या ऑयल नहीं है। बेकार का हर जगह पैसा खर्च ना करें बहुत सारी क्रीम्स खरीद के। तीसरी मिथ है कि प्रेगनेंसी में कर्ड अवॉइड करनी चाहिए। सो लेडीज़, कर्ड जो है वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है जो कि गुड फॉर योर हेल्थ है, तो कर्ड क्यों ही अवॉइड करना होगा। इनफैक्ट आपको प्रेगनेंसी में कर्ड को डाइट में ऐड करना है, खाना है आपको कर्ड, वो उसको अवॉइड नहीं करना है। सो चौथा मिथ है कि मॉर्निंग सिकनेस मैम सिर्फ मॉर्निंग में होनी चाहिए, दिन भर क्यों होता है। सो मॉर्निंग सिकनेस का नाम बस मॉर्निंग सिकनेस है, इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ दिन में होगा। हाँ, एक बात है कि जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो दिन मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए बहुत लोगों को सिर्फ दिन में होता है, लेकिन हो ये किसी भी टाइम में सकता है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि मॉर्निंग सिकनेस है तो सिर्फ मॉर्निंग में होगा, ये दिन के किसी भी टाइम में हो सकता है। पाँचवा मिथ में लोग में से बात करने आते हैं कि मैम अब 2 लोग का डाइट मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि प्रेगनेंसी है तो 2 लोग हैं तो मुझे डाइट भी 2 का करना होगा। सो इट्स नॉट ट्रू। हाँ, ऐसा है कि आपका जो नॉर्मल डाइट है उससे आपको थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, बट आपको तो पता है कि जो बेबी आपके पेट में है वो आपके साइज़ का नहीं है, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट बराबर नहीं है जो आप डबल खाओगे, दोनों में अंतर है ना। वो छोटा है तो उसको कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम है, तो इस हिसाब से प्रेगनेंसी में कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, बट इट्स नॉट लाइक ये डबल हो जाता है। तो कितना रिक्वायरमेंट बढ़ता है, कितना खाना है, ये आपको नियर बाई अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछना होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपने आप को ओवर ईटिंग में ना डाल लें जस्ट बिकॉज आपका बच्चा भूखा ना रह जाए ये सोच के कि बहुत सारा खाना ठूस रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं करना है आपको एक बैलेंस डाइट ही लेना है। एक्स्ट्रा कैलोरी जो ज़रूरत है वो आप उस अकॉर्डिंग लें, ठीक है। फिर मिथ आता है कि मैम प्रेगनेंसी में हेयर को डाई नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी में हेयर को डाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लाइक प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर हेयर डाइंग। हाँ, अगर आपको हेयर डाई से ही कोई एलर्जी है तो फिर वो अलग बात है, बट हेयर डाइंग प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कोई एटलीस्ट किताब में तो ऐसी नहीं लिखी हुई है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये आप लोगों का मिथ है। फिर मैंने कुछ ओल्ड वुमेन को देखा है कि वो पेट के एब्डोमेन शेप के हिसाब से बोलते हैं कि इस शेप में लड़का होगा, इस शेप में लड़की होगी, तो ये सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई शेप से बाहर से नहीं पता लगा सकता कि लड़का है या लड़की है, ये भी एक प्रेगनेंसी मिथ ही है।